वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम खोजते हैं। वो कहाँ प्राप्त होगी, वहाँ खोजने से वो प्राप्त होती है। एक अत्यंत निर्मल सरोवर था। उस सरोवर में मणि दिखाई देती थी, लेकिन प्राप्त नहीं होती थी। सरोवर के पास में ही किसान का खेत था। किसान उस मणि को देख रहा था, डुबकी लगा करके उसको निकालने के लिए जाता था, लेकिन उसके हाथ में कंकड़ पत्थर ही आते थे, मणि प्राप्त नहीं होती थी। दिखाई तो पड़ती थी, लेकिन मिलती नहीं थी। परेशान हो गया। ठंड का समय था, कांपने लगा, दुखी हो गया। फिर उसने झांक करके देखा तो सरोवर में मणि दिखाई पड़ती है, प्राप्त नहीं होती है। महात्मा जी वहाँ से निकलते हैं। महात्मा जी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? तो उसने कहा कि गुरुदेव मणि यहाँ है, लेकिन मैं निकालने के लिए जाता हूँ तो मेरे हाथ में कंकड़ पत्थर ही आते हैं, मणि नहीं आती है। महात्मा जी ने भी देखा कि मणि तो दिखाई पड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने तुम डुबकी लगा करके निकालो। तो फिर उसने छलांग लगाई, ऊपर लेकर के आया तो कंकड़ पत्थर ही थे, मणि नहीं थी। देखा तो मणि तो है, पड़ी है, दिखाई पड़ रही है, लेकिन आती नहीं है, मिलती नहीं। महात्मा जी समझ गए कि मणि और कहीं है। तो उन्होंने एक वृक्ष की ओर देखा, तो वृक्ष में एक पक्षी का घोंसला था। वो घोंसले में मणि रखी हुई थी, और उस मणि का जो बिंब था, वो बिंब का प्रतिबिंब सरोवर में पड़ता था। महात्मा समझ गए। उन्होंने कहा वृक्ष के ऊपर जाओ, घोंसला को तोड़ करके लाओ। घोंसला को लाया, उसमें मणि थी, प्राप्त हो गई। हम कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, वो कहाँ मिलेगी आपको? जहाँ होगी वहीं मिलेगी। भगवान कहाँ मिलेंगे? भक्ति कहाँ प्राप्त होगी? ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? भागवत कथा श्रवण करने से प्राप्त होगा, गुरु के मंत्र का जाप करने से प्राप्त होगा। मणि कहीं पर है, हम खोज कहीं रहे हैं, ये तो दृष्टांत है। इसी तरह से विषयों का सरोवर है। जैसे सरोवर में मणि पड़ी थी, इसी तरह से एक विषयों का सरोवर है। आत्मा उसमें मणि है। विषय रूपी सरोवर में हम मणि खोजते हैं, उसकी छाया दिखाई पड़ती है, लेकिन वो मणि हमें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि प्राप्त करने का जो उपाय है, माने जो तरीका है, वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए ये आत्मा रूपी मणि हमारे पास है, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं हम। निकालने की विधि यदि मालूम हो जाए तो हमें अन्यत्र सुख प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जिसे हम पाने के लिए आतुर हैं, वह विषय सरोवर में कोई चाहे कितनी बार गोता लगाए, लेकिन आत्मा का आनंद अनुपलब्ध ही रहेगा, क्योंकि उस विषय रूपी सरोवर में वो मणि नहीं है। उस विषय रूपी सरोवर में मणि का प्रतिबिंब है, यानी विषय रूपी सरोवर में सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख का आभास है। ऐसा मालूम होता है कि वहाँ सुख है, ये संसार में सुख है। अविचारित रमणीयम, अनविचार से इस संसार में सुख की अनुभूति होती है, लेकिन सुख है नहीं वहाँ। जब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आनंद का स्रोत हमारे अंदर है, जिसको हम विषयों में आरोपित करते हैं। इसलिए यह बात भ्रम सिद्ध है कि विषयों में आनंद है। वास्तव में आनंद तो हमारे ही अंदर है, हम उसे अन्यत्र खोजते हैं। घोंसले में मणि है, सरोवर में खोज रहे हैं। विषयों में सुख नहीं है, विषयों में आनंद को खोज रहे हैं, नहीं मिलेगा। आनंद को प्राप्त करने के लिए परमानंद के पास जाना पड़ेगा।
परमानंद को प्राप्त करना पड़ेगा। ध्रुव ने आनंद को प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने आनंद को प्राप्त किया, राजा बलि ने अपनी यज्ञशाला में ही वामन भगवान के दर्शन करके आनंद को प्राप्त कर लिया, गजेंद्र ने आनंद को प्राप्त किया। कल आपने कथाएं सुनी ना, अजामिल ने आनंद को प्राप्त कर लिया, नारायण नाम के पुत्र में नारायण पा लिया, बेटे में नारायण को पा लिया। पुकारा अपने पुत्र को उसने, अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा। भगवान अपने पक्ष में विचार करते हैं। भगवान ने सोचा मुझे पुकार रहा है, मेरा भी नाम नारायण है, इसके बेटे का नाम भी नारायण है, ये मुझे पुकार रहा है। अपने पक्ष में विचार करते हैं प्रभु। भगवान तो आश्रय सौकर्या पादक है ना, अपने आश्रित का कार्य सिद्ध करते हैं। अजामिल नारायण के आश्रित हो गया। प्राणी मात्र में जब परमात्मा है तो अजामिल के नारायण में भी नारायण है। और ये भाव यदि नहीं बनेगा, नारायण भी सामने खड़े होंगे तो आपकी नारायण बुद्धि नहीं बनेगी। इसलिए कथा सुननी चाहिए, इसलिए सत्संग करना चाहिए। हमने प्रथम दिन ही कहा था कि भगवान आपको मिल जाएं तो आप कैसे पहचानोगे? तो आप भक्ति करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, ध्यान करेंगे। ये ब्राह्मण लोग सुनाते हैं आपको, मंत्र पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान सुनाते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णय कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम। ये ध्यान आपके मन में होगा, ये ध्यान का अर्थ आप जानते होंगे। तो जब बरहा पीड परमात्मा आपके सामने खड़ा होगा, बंसी विभूषित परमात्मा खड़ा होगा, धनुषधारी श्री राम खड़े होंगे, तो आप पहचान जाएंगे, साष्टांग प्रणाम कर लेंगे। ये तो निकल जाएंगे, नहीं पहचानते होंगे तो आप जानेंगे नहीं। इसलिए सत्संग करना है, कथा श्रवण करनी है, पुराणों का अभ्यास करना है, इसलिए करना चाहिए। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए और भगवान को भी प्राप्त करने के लिए।